सभी को नमस्कार। आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज नंबर 10.1 करेंगे, जो न्यू एडिशन में 10.1 है, परंतु पुराने एडिशन के अंदर वो रहेगी हमारी 12.1। उसमें हमें दिया गया है सबसे पहले एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ये एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है इवेल्युएट, यानी कि मान ज्ञात कीजिए। अब हमें ये किस प्रकार से ज्ञात करना है, आइए समझ लेते हैं हम इसे। हमें यहाँ एक पहले क्वेश्चन में नंबर दिया गया है 3 और उसकी पावर दी गई है -2। जो हमारी माइनस में पावर है, नेगेटिव में उसे पॉजिटिव में लाना है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले हमारे पास जो भी नंबर होता है एक्चुअली वो कभी अकेला नहीं होता है, उसके पास हमेशा नीचे क्या होता है, 1 होता है। और जो हमारी पावर नेगेटिव में थी उसको पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फ्रैक्शन है उसे हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो हमारा नंबर ऊपर होता है वो चला जाता है नीचे, और जो नीचे होता है वो होता है ऊपर चला आता है, और उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो हमारा रेसिप्रोकल करते ही जो भी हमारी पावर होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। अब हमें 1/3, जो हमें इसका ये पता होना चाहिए कि जो ब्रैकेट के बाहर पावर होती है वो दोनों डिजिट्स, दोनों जो नंबर होते हैं उनमें मानी जाती है। इसको हम नॉर्मल तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि 1/3। इसे हम नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और एक का हम यदि 2 बार लिखते हैं और 3 को 2 बार लिखते हैं तो 1 × 1 क्या होता है, 1, और 3 × 3 क्या होगा, 9। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इसी में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमें दिया गया है -4 और पावर -2, यानी -4 की पावर दी गई है -2। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इतना तो पता है जो हमारा नंबर होता है एक्चुअली वो कभी अकेला नहीं होता है, उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1। और नेगेटिव जो पावर है उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो हम -4/1 को क्या लिख देंगे, 1/-4। तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में। अब हमें पता है यहाँ पे 1 का पावर कितना होगा, 2, और -4 का पावर कितना आएगा, 2। तो 1 का पावर 1, 1 × 1, और -4 का -4 × -4। तो 1 × 1 × 1 आएगा, और 4x4 आ जाएगा 16, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, कंप्लीटली सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमें यहाँ दिया गया है 1/2 और पावर -5। तो यहाँ पे हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के हमें क्या चाहिए, 2/1। तो हमारी जो नेगेटिव में पावर थी वो किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। तो 2/1 का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, 2, और 2 को कितनी बार लिखना है हमें, 5 टाइम्स। तो 2 × 2, ये 3 टाइम, 4 टाइम, और ये 5 टाइम। सभी की हमें क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर देते हैं, सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, और 16 × 2 = 32। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 32। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया था इवेल्युएट, वो होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, हमें यहाँ दिया गया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमें मिला है -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -4, और पावर कितनी रहेगी हमारे यहाँ पे, 8। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है यानी सरल करना है, और जो हमारी एंड में पावर आएगी वो हमें पॉजिटिव में ही रखनी है। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है -4 और उसकी पावर 5। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्या होता है, जो नंबर होता है
वो यदि सेम मिल जाए तो हम क्या करते हैं, उसे कॉमन ले लेते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे -4 और -4 दोनों तरफ क्या मिला है, कॉमन। तो मैं कॉमन ले लेता हूं उसे कुछ इस प्रकार से कि -4, और ये डिवाइड है तो डिवाइड हमेशा बट्टे में जाता है, और यहाँ पे पावर क्या आ गई थी, 5 की, और यहाँ पे क्या आ गई थी, 8 की। अब होता क्या है, अब सिंपली इसको सॉल्व करने के तरीके वैसे दो है, परंतु इजी यही रहेगा आपके लिए कि आपके पास जो भी नंबर आता है अगर वो सेम है तो हम उसे कॉमन ले लेंगे, और जो हमारी यहाँ पे पावर रहेगी हम उसे लिख देते हैं 5। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे नंबर कॉमन हो तो और हमारे पास डिवाइड हो तो जो हमारी पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, माइनस। क्या हो जाती है, माइनस। और यदि मल्टीप्लाई हो तो पावर्स क्या हो जाती है, प्लस। दोनों चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखिए। अब ध्यान से देखो, -4 है वो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 8 में से 5 माइनस हो रहा है, कितना बचेगा, 3। अब यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा था, 8 माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। हमें यहाँ बोला गया है सिंप्लीफाई यानी सरल करने के बाद हमें जो भी हमारी पावर आएगी उसे हमें किस में रखना है, पॉजिटिव में, बट यहाँ तो नेगेटिव में आ गया है। तो इस सवाल को पहले सवाल की तरह ही हल करेंगे। हमें पता है कोई भी डिजिट सिंगल नहीं होती है, हमेशा 1 नीचे होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस को जब भी पावर प्लस में करेंगे तो इस डिजिट को हम फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, मतलब जस्ट अपोजिट। तो हमारे पास जो ये नंबर है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। अब हमें ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर 3 और -4 की पावर 3। तो 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, और माइनस एज इट इज वैसे का वैसा, ये 4 की पावर 3 है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हमें इसी के अंदर सेकंड पार्ट जो दिया गया है, जिसमें दिया गया है 1/2 और 2 की पावर 3 और पावर 2, ये हमें यहां पर दिया गया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी आपको बताया गया है कि नंबर सेम होते हैं हमारे पास, जैसे पिछला क्वेश्चन भी आया था, डिवाइड हो, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पावर्स थी उसको हम क्या करते हैं, नंबर को कॉमन लेने के बाद जो हमारी पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, माइनस। मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स क्या हो जाएगी, प्लस। परंतु ध्यान रखना कभी हमेशा जब कभी हमें ऐसा सवाल दिया हो जैसे 1/2 की पावर 3 और होल पावर 2, जब ऐसे हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ पावर मिलती है, नॉर्मली हम समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक डिजिट है और उसके ऊपर पावर है और बाहर होल पावर है, तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पे ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, हम सिंपली करेंगे दोनों पावर्स जो हमारे पास है उन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये तीसरा ऑप्शन आता है। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर पावर और होल पावर यानी बाहर दी गई हो, उन दोनों की क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो आइए समझते हैं कैसे करते हैं हम। 1/2 की पावर 3 था, अब होल पावर को हम इजी करेंगे तो हम कैसे करते हैं, ये पावर दोनों के लिए आएगी, जैसे यहाँ 1 की पावर भी आ जाएगी, और यहाँ पर जब होल पावर और अंदर की तरफ दोनों तरफ पावर हो तो उन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 था और ये 2 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2 और ये 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो ये पावर जो हमारी है वो पॉजिटिव में है, तो ये सवाल हमारा यहाँ हो जाता है कंप्लीट। सेकंड का पार्ट नंबर 3, हमें यहाँ पर दिया गया है -3 पावर 4 और मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4, ये हमें दिया गया है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं तो हम उन्हें कॉमन ले लेते हैं, और जब नंबर कॉमन नहीं आए और पावर कॉमन आ जाए तो हम पावर को कॉमन ले लेंगे, सेम आ जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे नंबर तो अलग अलग है तो हम इनको क्या करेंगे, इनको हम कॉमन नहीं ले सकते, इन दोनों को लिखेंगे जैसे -3, और जो पावर हमारे पास आ रही है उसको हम कॉमन ले लेते हैं एक बार। 4 है तो 4 को कॉमन ले लेंगे, तो -3 के बाद जो पावर थी 4
वो तो हम कॉमन ले चुके हैं। फिर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, फिर है 5/3, और जो 4 पावर थी वो कॉमन आ चुकी है। तो ध्यान से देखो, यहाँ हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और ये जो हमारा यहाँ पे डिवाइड में कट रहा है उसे हम काट भी सकते हैं, यानी सेम डिजिट या किसी भी टेबल से यदि कट सकता है जो उस टेबल में आता है तो हम कट कर देते हैं। जैसे 3 से 3 चला गया पूरा पूरा, तो यहाँ क्या बचा, -5, और पावर कितनी थी, 4। अब हम इसे ये भी लिख सकते हैं, माइनस की जगह प्लस भी कर सकते हैं। कारण क्या होता है, आइए वो समझ लेते हैं। हमेशा एक चीज़ सिंपली ध्यान रखो, जब भी हमारी पावर इवन नंबर्स में आती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 0, तब तो हम क्या करेंगे, हमेशा जो हमारा नंबर होता है उसके आगे माइनस को हम प्लस कर सकते हैं। अब वो करते क्यों आए वो समझ लेते हैं। जैसे माइनस है 5, 4 को मतलब कहने का मतलब इसको 4 टाइम लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, लेकिन जो माइनस माइनस होते हैं वो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो जब भी हमारा इवन मोड आएगा तो हमारे माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, प्लस। अगर यहाँ ऑड आएगा तो ऑड को कभी भी हम प्लस नहीं कर सकते, लेकिन इवन आएगा तो इवन को हम प्लस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 3 पावर -7 डिवाइडेड 3 की पावर -10, और मल्टीप्लाई में है 3 की पावर -5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। हमें यहाँ पर नंबर सेम मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबर को कॉमन ले लेंगे। अब पावर है -7, और जब भी डिवाइड आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी पावर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, माइनस। ये आपको पहले ही बता दिया गया है, जब भी डिवाइड आएगा तो पावर्स हम क्या करेंगे, माइनस, मल्टीप्लाई आएगा तो पावर करेंगे प्लस। तो डिवाइड आ रहा है तो माइनस करेंगे, और किसको करेंगे, सेकंड पावर क्या है, -10। तो ध्यान रखना, ये माइनस अलग है, ये अलग है, और ये अलग है, क्योंकि ये इसका माइनस था, ये इसका माइनस था, और माइनस तो हम करते ही हैं। थोड़ा इस पे ध्यान देना। अब आगे हमारे पास क्या है, ब्रैकेट ओपन होने के बाद मल्टीप्लाई में 3 और पावर थी -5। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो देखो ध्यान से, 3 तो कॉमन था ही। अब ये माइनस का 7, ये माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और पावर कितनी है, 10। ये एज इट इज एक बार वैसे का वैसा। अब ध्यान से देखो, फिर कॉमन। अब यहाँ माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और किसका रहेगा, प्लस का। प्लस हमें शो करना जरूरी नहीं होता है। मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब ध्यान से देखो, फिर दोनों नंबर्स कॉमन आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 को एक बार कॉमन ले लेंगे। अब ध्यान से देखो, जब भी मल्टीप्लाई आता है तो पावर्स को हम क्या करते हैं, प्लस। तो ऊपर है 3 प्लस करते हैं, दूसरी है -5। तो देखो 3 तो कॉमन था ही, ये 3 पावर, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 5, जो 3 कॉमन था। अब देखो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, बट किसका बचेगा, बड़ा डिजिट कौन सा है, बड़ा नंबर है 5, तो किसका आएगा, माइनस का। और हमें क्या करना है, पावर नेगेटिव में नहीं रखना है, पॉजिटिव में करना है। तो पॉजिटिव में करने के लिए सबसे पहले नंबर सिंगल नहीं होता, हमेशा अपॉन में 1 होता है, और इसको नेगेटिव और पॉजिटिव करने का मतलब है रेसिप्रोकल कर दो। तो 3/1 को 1/3, और हमें पता है ये जो पावर है वो किस में आ जाएगी, प्लस में। और हम लिख सकते हैं कि 1 का पावर स्क्वायर और 3 का पावर स्क्वायर। तो 1 का पावर तो 1 ही रहता है, और 3 का पावर स्क्वायर हमारा पॉजिटिव आ गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट। इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, 2 की पावर -3 और मल्टीप्लाई 7 की पावर -3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे
सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया गया, सबसे पहले नंबर्स जो है हमारे पास कॉमन नहीं है, पर पावर हमारी कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, पावर को कॉमन ले लेंगे। क्या है, -3। अब देखो क्या बचा हुआ है, 2, -3 कॉमन चला गया, पावर मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है, -7 और -3 पावर हमारी कॉमन जा चुकी है। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 14 और माइनस एज इट इज, और उसकी पावर कितनी थी, -3। हमें एक चीज़ पता है, नंबर कभी सिंगल नहीं होता है, अपॉन में हमेशा 1 होता है। माइनस यानी नेगेटिव की जब हमारी या पावर आती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो -14 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -14, और पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो हम समझ चुके हैं ये दोनों में आएगी पावर, तो 1 का क्यूब करो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और -14 को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 3। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमें यहाँ दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसका पूरा मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1, और ब्रैकेट क्लोज के बाद दिया हुआ है मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, हमेशा जब भी कोई भी नंबर की पावर 0 आती है तो हमेशा वो किस में चेंज हो जाता है, 1 में। हमेशा याद रखना, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 मिलेगी आपको तो उसका वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगा। फिर है प्लस, हमें पता है कोई भी नंबर सिंगल नहीं होता है, अपॉन में क्या होता है, 1। तो जब भी माइनस का यानी कि नेगेटिव के अंदर हमारी वैल्यू पावर होगी तो हम उसे क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो 4/1 क्या हो जाएगा, 1/4, और 1 की पावर लगाओ उतनी बारी लिखा जाएगा। फिर हो गया ब्रैकेट क्लोज, फिर है मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, पॉजिटिव है तो उसको हम रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, उसको हम लिख देंगे 2 × 2, क्योंकि 2 को 2 टाइम्स लिखना है। अब ध्यान से देखो, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, सिंगल कभी कोई नंबर होता नहीं है, अपॉन में 1 आ जाता है। जब भी प्लस माइनस हो तो हमेशा हमें ध्यान रखना होगा, हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4, और हमें सोल्व करना आता है आगे कि जब भी जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जैसे 1 है, 1 का हम डिवाइड करेंगे 4 में, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, और 4 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4, प्लस 4 का 4 में डिवाइड जाएगा 1 टाइम, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। ये चीज़ आपने करना 6th-7th में समझ लिया था, ठीक है। अब इसके आगे क्या आता है, 2 के 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ पे 4 + 1 कितना हो रहा है, 5 अपॉन में 4, और मल्टीप्लाई में कितना है, 4। ये 4 से 4 क्या हो गया, डिवाइड, वरना आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, 5 4 जा 20, और 20 में 4 का डिवाइड करते तो कितना आता, 5 ही आता, क्योंकि 5 ही बचा है। तो ये हमारा हो गया आंसर 3rd का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, 2 की पावर -1 और 4 की पावर -1, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में जा रहा है 2 की पावर -2। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें सबका पता है अपॉन में क्या आएगा, 1, बिकॉज कोई भी जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर होता है वो अकेला नहीं होता है, हमेशा हमेशा उसके साथ बट्टे में क्या होता है, अपॉन में 1 होता है। कोई भी नंबर सिंगल नहीं होता है। अब आगे हमें पता है कि जब हमारे पास यहाँ पावर माइनस में है, नेगेटिव में पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल। तो 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2। पावर 1 है मतलब एक बार ही लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 4/1 क्या हो जाएगा, 1/4। 1 ही पावर है तो 1 टाइम हमने लिख दिया है। आगे क्या था, डिवाइड, यहाँ भी नेगेटिव पावर है तो हम इसको क्या करेंगे, 2/1 को क्या कर देंगे, 1/2, और ये 2 की पावर दोनों तरफ जब आएगी तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा,
और यहाँ पर ये 2 की पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव के अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8, और ये डिवाइड में है 1 का 1, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना आता है 4। अब एक चीज़ फिर देखिए, यहाँ पर 1/8 रहेगा। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमेशा जो बाद में हमारी फ्रैक्शन होती है हमें उसका क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। तो 1/4 क्या आ जाएगा 4/1। ध्यान से देखो, 1 की 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना आएगा 4, और 8 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो कितना आएगा 8। ये 4 से 1 टाइम और 4 से 8 से 2 टाइम चला जाएगा। 4 से 1 टाइम और 4 से ही 8 से हम डिवाइड करेंगे जब, तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम। तो ये आ गया 1/2। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या होता है, सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, यहाँ में दिया गया है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 और प्लस 1/4 की पावर -2। हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारे पास नंबर है पावर देखते हैं हम नेगेटिव में है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं 1/2 को क्या करते हैं 2/1। हमें पता है कि अपॉन के अंदर 1 लिखना या ना लिखना इससे कोई भी बदलाव नहीं आता है, और जो पावर होगी वो किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में, प्लस में। नेक्स्ट है 1/3, इसकी भी जो पावर है वो नेगेटिव में, पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1/3 क्या हो जाएगा 3/1। तो हम 3/1 लिखे या 3 लिखे एक ही बात होती है, कोई बदलाव नहीं आता है। जो नेगेटिव में पावर थी वो किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में। फिर प्लस 1/4 नेगेटिव में पावर है, प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी पॉजिटिव में पावर को करने के लिए क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो 1/4 क्या हो जाएगा 4/1। तो 4/1 को हम 4 भी लिख सकते हैं, और पावर कितनी है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ गई। अब हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 2 का स्क्वायर, यानी 2 को कितनी बार लिखना है 2 टाइम्स, प्लस 3 को कितने टाइम्स लिखना है 2 टाइम्स, 3 × 3, और 4 को भी 2 टाइम्स, 4 × 4। तो देखो 2 × 2 कितना होता है 4, 3 × 3 कितना होता है 9, और 4 × 4 कितना होता है 16। अब हमें सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो 4 और 9 13, 13 + 16 कितना हो गया 29। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, 3 पावर है -1 प्लस 4 की पावर है -1 प्लस 5 की पावर है -1, और ब्रैकेट में हमें दिया गया है, होल पावर में हमें दिया गया है 0। तो आपको सिंपली हमें बताया था, अंदर जितने भी नंबर्स आप इनको सोल्व करने के बाद होल पावर का यूज़ करोगे तो होल पावर कितनी है 0, और जब भी पावर या होल पावर 0 हो तो उसके अंदर आने आ रहे सभी नंबर्स क्या बन जाते हैं, हमेशा 1। क्या बन जाते हैं 1। तो ये हमारा आंसर क्या होता है कंप्लीट। जब भी किसी भी नंबर की पावर हमें यहाँ पर 0 मिलती है या होल पावर 0 मिलती है तो उसके अंदर आने वाले सभी नंबर्स क्या बन जाते हैं 1। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर -2/3 की पावर थी -2 और होल पावर थी 2 पॉजिटिव में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पर कि जब भी आपको मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी कोई भी नंबर पर पावर हो और होल पावर हो तो हमेशा पावर और होल पावर की हमेशा क्या होती है मल्टीप्लाई। तो हमें पहले यही करना है कि जो हमारा यहाँ पर नंबर दिया गया है ब्रैकेट में -2/3, उसकी जितनी भी पावर है -2 और होल पावर है 2, इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई।
तो सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा -2/3, ये तो ब्रैकेट में रहेगा, और यहाँ पे अगर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4, और माइनस एज इट इज माइनस। माइनस को सबसे पहले हम प्लस में जब करेंगे तो पॉजिटिव में हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन नंबर्स है उनका हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो -2/3 क्या हो जाएगा, 3/-2, और यहाँ पे पावर हो जाएगी हमारी प्लस में। तो हमें पता है इन दोनों को कितनी बार लिखना है, 4 टाइम्स। तो हम लिख देते हैं -3/2 ये हमें 4 टाइम लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9। 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27। और 27 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 81। और यहाँ पे 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 की 2 से 8, और 8 की 2 से 16। और जो ये माइनस है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी इवन के अंदर हमारी पावर होती है तो माइनस खत्म हो जाते हैं, यानी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 फिर हमें दिया गया है इवेल्यूट। हमें यहाँ पे दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 पॉजिटिव में, और अपॉन में हमें दिया गया है 2 की पावर -4। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हमें पता है यहाँ पे जो हमारी पावर माइनस की है नेगेटिव में पॉजिटिव करने के लिए हमें उसे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो हम मान लेते हैं 8 के अपॉन में क्या है, 1। तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1/8। और पावर कितनी है, 1 टाइम है, तो 1 को हमने एक बार लिख दिया है। फिर जो मल्टीप्लाई के अंदर हमारी 5 की पावर 3 थी, ये पहले से पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो हम इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। 5 को कितनी टाइम्स लिखना है हमें, 3 टाइम्स। तो हम लिख देंगे 5 × 5 और × 5। नीचे हम देखते हैं हमें दिया गया है 2 की पावर -4। तो 2 की पावर -4 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए हम नंबर को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो जो नीचे था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और 2 को हमें कितनी बार लिखना है, 4 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में रेसिप्रोकल करते ही। जो नंबर यहाँ सॉल्व हो रहा है हम उसे सॉल्व कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1 की मल्टीप्लाई 5 से करो तो 5 ही आएगा, 5 की 5 से ये आएगा 25, और 25 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125। मल्टीप्लाई में 2 की 2 से करेंगे तो 4, 4 की 2 से करेंगे तो 8, और 8 की 2 से करेंगे तो 16। और अपॉन में कितना हमारे पास, 8। 8 से 16 कितनी बार डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स। तो ये कितना आ गया, 125 मल्टीप्लाई में 2। 125 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 250। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ का सेकंड। तो सबसे पहले हमें पता है कि नंबर के अपॉन में क्या आएगा, 1, क्योंकि कोई नंबर सिंगल होता ही नहीं है। हम यहाँ पर जो 5/1 की पावर -1 है, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 5/1 की जगह 1/5, और 1 टाइम लिखना है, 1 टाइम हमने लिख दिया है। फिर है मल्टीप्लाई, 2/1 की पावर माइनस की है, तो उसको पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2, और 1 टाइम लिखना है पावर मतलब, तो हमने 1 टाइम लिख दिया है। और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई था, 6/1 की पावर थी माइनस की, तो पॉजिटिव में हम पावर को लाने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा, 1/6, और 1 टाइम हमने लिख दिया है। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 5 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1/6। तो देखो 1 की 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1, और 10 की जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें यहाँ जो m है उसकी वैल्यू को निकालना है। फॉर विच हमें एक यहाँ पे इक्वेशन दी गई है जहाँ पे दिया गया है 5 की पावर है m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 और इक्वल है ये 5 की पावर पॉजिटिव 5 से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हमें पता है जब भी हमारे नंबर्स यानी बेस सेम होता है तो हम उसे एक बार कॉमन ले लेते हैं, और जो हमारे यहाँ पर पावर्स होती है उसको जब भी डिवाइड का साइन आए तो हम क्या करते हैं, माइनस। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पावर है m और -3, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि डिवाइड जब भी आए तो क्या करते हैं हम पावर्स को माइनस, और इक्वल में क्या था 5 की पावर 5। हमें पता है बेस यहाँ पे रहेगा एज इट इज वैसे का वैसे m है, और ये माइनस माइनस क्या आता है +3 एज इट इज वैसे का वैसे, और इक्वल के इस तरफ हमारा पता रहेगा 5 की पावर 5। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। हमें क्या करना है, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो बेस हमारा इक्वल है उसे हम छोड़ देंगे, और जो हमारी पावर्स है उन्हें हम लिख देंगे इक्वल में। जैसे m + 3 इक्वल क्या रहेगा 5। जो बेस है कॉमन उसे छोड़ने के बाद जो हमारी पावर्स है उसे हम इक्वल लिख देंगे, क्योंकि पहले से इक्वल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं m है इक्वल में 5 है, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो m बराबर कितना आ गया 2। तो हमें पूछा क्या था यहाँ पर, m का वैल्यू पूछा था, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर भी क्या करना है, इवेल्यूएट। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं 1/3 की पावर जो होल पावर हमें दी गई है -1, और माइनस में फिर 1/4 दिया गया है और उसकी भी होल पावर दी है -1, और इन दोनों की होल पावर दी हमें -1 फिर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे ब्रैकेट्स के अंदर है उनकी पावर्स को हम नेगेटिव से पॉजिटिव में ले आते हैं। तो हमें पता है पॉजिटिव में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो 1/3 क्या हो जाएगा 3/1, और अपॉन में 1 लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है, एज इट इज़ सेम ही रहता है वो। उसको हमें कितनी बार लिखना है, 1 टाइम, हमने लिख दिया है। फिर है -1/4 को नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/1, और अपॉन में 1 कोई ज़रूरत नहीं होता है, की पावर 1 है, 1 टाइम हमने लिख दिया है। और इन दोनों की पावर क्या था, होल पावर था -1। तो ध्यान से देखो 4 में से 3 माइनस हो रहा है, कितना बचेगा 1, और जो हमारा बड़ा डिजिट बड़ा जो नंबर दिया गया वो माइनस में है तो माइनस रहेगा, और उसकी होल पावर आ गई थी -1। हमें पता है कि कोई भी नंबर सिंगल तो होता ही नहीं है, तो हम अपॉन में क्या करेंगे 1 लगा देंगे, और माइनस जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल। तो 1/1 तो क्या रहेगा 1/1 ही रहेगा, और माइनस एज इट इज रहेगा। और इससे हमें कितनी बार लिखना है, 1 टाइम, क्योंकि हमारी अब जो नेगेटिव से क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है होल पावर। हमें पता है इन दोनों को कितनी बार लिखना है, 1 टाइम। तो 1 का अपॉन में 1 में डिवाइड भी करेंगे तो कितना आएगा -1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है 5/8, और उसकी होल पावर है -7, और 8/5 दिया गया होल पावर -4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव हमारी पावर है उसको हम किस में ले आएंगे, पॉजिटिव में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल, 5/8 क्या हो जाएगा 8/5। तो हमारी जो यहाँ पर पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ की जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। 8/5 क्या हो जाएगा 5/8, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, हमें पता जो होल पावर होती है उसका मतलब
ऊपर और नीचे दोनों ही जो नंबर्स होंगे हमारे, उन दोनों के साथ ही ये क्या होगी, पावर आएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ ऐसे भी, 8 की पावर 7 और 5 की पावर 7, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और 8 की पावर 4, क्योंकि ये होल पावर होती है, दोनों के साथ आती है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पता है कि जब भी ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड आए तो हम ऐसे संख्याओं को काट कर सकते हैं, यानी एक दूसरे में डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड का मतलब आप समझ चुके हो कि हम दोनों का बेस जब भी सेम देखेंगे और हमें लग रहा है कि उन नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ऊपर और नीचे, तो हमेशा जो हमारी पावर्स होती है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, हमेशा माइनस। फिर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हम 5 और 5 एक दूसरे को कट कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं। तो जब भी ऐसे डिवाइड करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बेस को एक बार लिखने के बाद जो फर्स्ट ऊपर की तरफ नंबर आ रहा है उसकी पावर, देन नीचे की तरफ जो आ रहा है उसकी पावर, डिवाइड के टाइम हम क्या कर सकते हैं, पावरों को माइनस। तो अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा बेस था 8 और पावर क्या थी 7 माइनस 4, कितना बच रहा था 3, मल्टीप्लाई यहाँ पे था 5 और 7 माइनस 4 कितना बच रहा था 3, बट किसका, माइनस का। तो हमें पता है कि यहाँ पर तो हमारे पास ये पावर पॉजिटिव में है, बट ये किस में आ रही है, नेगेटिव में। तो हम क्या करते हैं, इसके अपॉन में 1 लगा लेते हैं। 8 तो पावर पहले से पॉजिटिव में है, तो इसे हमें रेसिप्रोकल करने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 को कितने टाइम्स लिखना है हमें, 3 टाइम्स, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। और ये नेगेटिव में है तो इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो 5/1 क्या हो जाएगा, 1/5, और 5 को हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 टाइम्स। तो ये हमारा पॉजिटिव में हो गया है। अब हमें पता है 8 की 8 से मल्टीप्लाई 64 और 64 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 512, अपॉन में 5 की 5 से मल्टीप्लाई 25 और 25 की 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 125। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई, यानी कि सरल कीजिए। हमें यहाँ पर दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 25 मल्टीप्लाई में t की पावर -4 और अपॉन में दिया गया 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई में 10 और मल्टीप्लाई में t की पावर -8। और यहाँ पे हमें दे दिया गया है एक इंडिकेशन करते हुए कि t 0 के बराबर में नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी 0 के बराबर में इक्वल में t नहीं आएगा। तो अब हमें करना क्या है, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो नंबर्स नहीं है उसको हम अगर वो कॉमन आ सकते हैं तो हम देख सकते, जैसे 25 है, 25 हमेशा किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। तो हम यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में 5 का स्क्वायर रूट होता है 25। मल्टीप्लाई में t की पावर -4 एज इट इज़ रहेगा, 5 की पावर -3 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई 10 के क्या हम यहाँ पर कर सकते, 5 का हो गया 2 मल्टीप्लाई में 5, 2 मल्टीप्लाई 5 2 5 जा 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में t की पावर -8। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 5 की पावर 2 वो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो पहले से पॉजिटिव है। एक बार हम इसे नेगेटिव होने के बाद भी एज इट इज़ ही रखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं 5 और 5 दोनों तरफ आ रहा है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो हम वहाँ 1 लगा सकते हैं क्योंकि 1 तो हमेशा ही मिल जाता है। अब हमें पता दोनों का बेस इसका और इसका क्या आ रहा है, सेम। तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे और -3, और हमें पता है कि जब भी बेस कॉमन आए और पावर्स हो और बीच में मल्टीप्लाई आ रहा हो तो पावर्स हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। ये आपको पहले ही बताया गया था कि जब भी मल्टीप्लाई आए तो पावर्स हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। तो ये दोनों फ्री होने के बाद क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में 2 और उसके बाद क्या बचेगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है तो बचेगा मल्टीप्लाई में
टी की पावर माइनस में 8। अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि 5 की पावर 2 है, टी की पावर -4 है। यहाँ ध्यान से देखेंगे 5 है। अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। और किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बड़ा जो डिजिट है वो माइनस का है। और बाकी 2 और मल्टीप्लाई में टी की पावर -8। अब हम आगे देखते हैं इस चीज़ को। 5 और 5 दोनों डिवाइड में। तो जब भी डिवाइड में हो तो हमें पता है क्या करना होता है कि बेस हमारा कॉमन आ रहा है और डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की जो पावर्स है, इसकी 2 और इसकी -2, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस क्यों किया है, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हो। डिवाइड हो रहे हो तो दोनों की पावर्स को हम लिख देंगे एज इट इज और उसको हम माइनस कर देंगे। ये माइनस करने के लिए और ये माइनस इसके साथ वाला। उसके बाद में है मल्टीप्लाई, ये दोनों 5 अब फ्री हो चुके हैं। अब बचा है टी की पावर -4। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है। दोनों में टी और टी बेस क्या आ रहा है, सेम। और दोनों डिवाइड में है, तो जब भी डिवाइड में हो तो दोनों की पावर, एक की है -4 और एक की है -8। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि जब भी डिवाइड हो तो पावर्स क्या होती है, माइनस। ये दोनों हो चुके हैं, ये दोनों हो चुके हैं। अब क्या बचा है, 2 जो है अपॉन में। और वो रेसिप्रोकल क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई पावर नहीं है, और अगर है भी तो वो प्लस में है 1। उससे ज़्यादा कोई पावर हमें दी गई नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं 5 जो बेस था वो एज इट इज रहेगा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और फिर कितनी पावर है, 2। और मल्टीप्लाई में टी कॉमन था, ये -4 और ये माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। और 8 अपॉन में क्या था, 2। तो अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि 5 जो बेस था और 2 + 2 कितना हो गया, 4। पॉजिटिव में मल्टीप्लाई, ये टी था, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। यानी कि 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। और यहाँ पे बड़ा डिजिट कौन सा है, प्लस का। प्लस हमें शो करने की आवश्यकता नहीं है। अपॉन में क्या था, 2। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, 5 को कितने टाइम्स हमें लिखना है, 4 टाइम्स। तो लिखेंगे 5 × 5 × ऐसे करके हमें 4 टाइम लिखना है। और ऐसे ही ये टी तो वैसे भी कोई मल्टीप्लाई तो होने वाला है नहीं, तो हम एज इट इज लिख देते हैं टी की पावर 4। अपॉन में क्या था, 2। तो यहाँ पे 5 × 5 कितना होगा, 25। 25 × 5 कितना होगा, 125। और 125 × 5 कितना होगा, 625। और साथ में जो टी की पावर 4 थी एज इट इज रहेगा, और अपॉन में 2 क्या था, एज इट इज, क्योंकि ये किसी से कट नहीं रहा है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर पार्ट, हमें यहाँ पर दिया गया है 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई में 125, और फिर अपॉन में दिया गया है 5 की पावर -7 और मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे नंबर हैं, जितने भी उनके पार्ट हम कर सकते हैं कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3, इसका कोई पार्ट नहीं हो सकता, वो एज इट इज रहेगा। 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 के होते हैं 2 × 5, 2 5 × 10, इसको 5 × 2 भी लिख सकते हैं, 5 2 × 10 भी हो जाएगा। और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे होल पावर। उसके बाद में हमारे पास क्या रहा है, मल्टीप्लाई 1 to 5, इसके हम, ये किसका क्यूब हो सकता है, 5 का। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ये 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 1 to 5 के बराबर हो जाएगा।
अपॉन में 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 के हम जो अब जब करेंगे पार्ट तो ये हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, इसको हम 3 2 जा 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी -5। अब हमें एक चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पर, ये जो होल पावर होता है इसका मतलब होता है जितने भी ब्रैकेट्स के अंदर नंबर होते हैं उन सब की पावर। जैसे हम लिख देते हैं 3 की पावर -5, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की पावर भी -5 हो जाएगी और मल्टीप्लाई 5 की पावर भी क्या हो जाएगी -5। ये होता है होल पावर का, कि जितने भी ब्रैकेट के अंदर नंबर्स होते हैं उन सब की पावर वो लग जाती है। मल्टीप्लाई में 5 की पावर क्या थी 3, अपॉन में 5 की पावर थी -7 और मल्टीप्लाई यहाँ पर भी ब्रैकेट है और होल पावर है तो ये दोनों पे पावर लगेगी। जैसे 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले सेम बेस के नंबरों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास सेम बेस के नंबर कौन कौन से, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 3, हम लिखते हैं 3 को। अब हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, हम क्या करते हैं सभी नंबर्स पे ध्यान ना देके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। यहाँ पे 3 है तो हम देखते हैं 3 बेस ऊपर या नीचे कहीं है, नीचे है, तो इसका मतलब ये डिवाइड में है। जब भी बेस डिवाइड में आ जाए, बेस सेम हो, तो हम क्या करेंगे बेस को तो एक बार कॉमन लिख देंगे। और जब भी डिवाइड में हो तो हमारी जो पावर्स है यहाँ पे -5 ऊपर वाले की पहले आती है और नीचे वाले की -5 बाद में आएगी। इन दोनों पावर्स को हम डिवाइड में क्या करते हैं माइनस, डिवाइड के अंदर पावर्स क्या होती है माइनस। तो ये हमारे पास ध्यान से देखते हैं हम 3 और 3 दोनों फ्री हो चुके हैं, हम दोबारा हम इनको नहीं लिखेंगे। आगे हमारे पास देखो क्या 3 के बाद है 2, जैसे मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप करना है। फिर है 2 की पावर क्या है -5। अब एक चीज ध्यान देखो, और कहीं 2 दिख रहा है आपको, ये रहा। अपॉन का मतलब डिवाइड में है। जब भी डिवाइड में हो तो ध्यान से देखो बेस सेम है तो हमने एक बार कॉमन ले लिया, दोनों की पावर्स पहले -5 और फिर नीचे वाले का भी -5। इन दोनों का हमें क्या करना होता है माइनस, क्योंकि डिवाइड में माइनस होता है। तो ध्यान से देखो अब ये दोनों नंबर्स भी हमारे जा चुके हैं, यानी 4 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या रहा है 5। तो ध्यान से देखो 5 तो हमें पास में मिल गया मल्टीप्लाई में, तो दोनों का बेस सेम है तो एक बार हम लेंगे कॉमन और पावर हमारे पास है -5 और प्लस का 3। मल्टीप्लाई हो तो पावर्स हमेशा क्या होती है प्लस। अब हम ध्यान से देखते हैं हमारे पास ये 5 और ये 5 फ्री हुआ है। अब हम देखते हैं हमारे पास देखो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अपॉन में देखो ये भी कंप्लीट हो गया था यहाँ पर और ये भी हो गया था। अब बचा है अपॉन में ये एक नंबर, तो इसको हम करेंगे बाद में सॉल्व। अभी हम इतनों को करते हैं, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं डिवाइड में 5/-7, 5 की पावर -7। तो हम क्या करेंगे अब सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। इनको करना इजी है, कैसे देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ -5 है। जैसे मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप देखिए आप, ये माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 -5 माइनस माइनस क्या होता है +5 और फिर मल्टीप्लाई 5। यहाँ देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि 5 में से जब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और बड़े नंबर डिजिट कौन सा है माइनस। अपॉन में क्या था 5 की पावर -7। तो हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ देखो 3 है और माइनस प्लस क्या आता है माइनस, यानी 5 में से 5 माइनस जाएगा तो क्या बचेगा 0। मल्टीप्लाई में 2 माइनस प्लस माइनस 5 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 0। मल्टीप्लाई यहाँ पे है 5। अब ध्यान से देखो ये 5 और ये 5 दोनों क्या है डिवाइड में,
दोनों का बेस सेम है तो एक बार कॉमन लिख देंगे, और पावर्स -2 और इसकी पावर -7। हमें पता जब भी डिवाइड में हो तो पावर्स हमेशा क्या होती है, माइनस। अब ये जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तब अपॉन में हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो देखो 0 यहाँ एज इट इज रहेगा, यहाँ 2 की पावर 0 एज इट इज रहेगा, और यहाँ देखो 5 है, ये -2 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ क्या बचा है, 7। तो ध्यान से एक चीज़ नोट करो, जब भी किसी भी नंबर की पावर 0 आती है तो वो किस में चेंज हो जाता है, 1 में। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर, यहाँ 2 की पावर कितनी है, 0, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, 1 में। और मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे सामने क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने दिया गया है 5, एज इट इज रहेगा। और अब हम यहाँ पर भी एक चीज़ को नोट कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस और प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, और किसका, प्लस का। तो ध्यान से देखो, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और उसकी 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा, और उसकी पावर कितनी है, 5। तो ये हमारा सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2nd 7th का, और एक्सरसाइज नंबर 10.1 होती है कंप्लीट, जो ओल्ड बुक्स में है 12.1।